वेलकम बैक। स्वागत है आपका। तो हम कर रहे थे, मेरी वीडियो रुक गई थी तो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। तो अभी तक हमने ये देखा था कि एक्टिविटी रेशियोज पढ़ रहे थे। एक्टिविटी रेशियो 6 तरह की होती है: इन्वेंट्री रेशियो, टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। तो ये 6 तरह की टर्नओवर रेशियो होती है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। ये हमने देखा था, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए अगर ये क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आता था, फिर परचेज आता था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स आती थी। COGS जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, RFO जिसे हम रेवेन्यू कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स कहते हैं। सेल 2 तरह की होती है, एक क्रेडिट सेल, एक कैश सेल। दोनों मिल करके बनाती है टोटल सेल, और टोटल सेल से अगर मैं इनवर्ट निकाल दूं तो होता है नेट सेल्स। तो हम पहली रेशो देख रहे थे। पहली रेशो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS का फॉर्मूला क्या हुआ? ये हुआ कि कितनी कॉस्ट है किसी भी गुड्स को सोल्ड करने की। हम करेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिर आपने निकालना है एवरेज इन्वेंट्री, वो आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री। तो ये दोनों आपने फॉर्मूले में डाल देना। COGS जो निकालोगे वो यहाँ डालोगे, एवरेज इन्वेंट्री निकालोगे वो यहाँ डालोगे। ठीक है, तो आपकी फॉर्मूला ये रेशो आ जाएगी, एवरेज सॉरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट रेशो, वो है ट्रेड रिसीवेबल रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट RFO, मतलब कि क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इसका फॉर्मूला क्या हुआ? इसका हुआ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हुआ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल क्या हुआ? टोटल सेल में से आपने कैश सेल निकाल देनी है। टोटल सेल माइनस कैश सेल, वो आ जाएगा आपके क्रेडिट सेल। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसी तरह से हम देखेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो ये होता है नेट क्रेडिट परचेज, वहाँ पे सेल थी, ये परचेज और एवरेज ट्रेड पेबल। अब हम जानेंगे नेट क्रेडिट परचेज और एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकालेंगे। एवरेज ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल का फॉर्मूला हुआ ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे? क्रेडिट परचेज निकालेंगे, टोटल परचेज में से लेस होगा वो क्रेडिट परचेज, ये हो जाएगा टोटल परचेज माइनस कैश परचेजेस। ठीक है, यहाँ पर आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड भी पूछा जाता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड,
और उससे जो होता है एवरेज पेमेंट पीरियड। इसका फॉर्मूला भी आप कर लो। ये होगा 12 मंथ या 365 डेज, जो भी दिया हो। मंथ के हिसाब से तो 12 मंथ लगाएंगे, डेज के हिसाब से 365 डेज लगाएंगे। 12 मंथ और 365 डेज डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल रेशो। रिसीवेबल रेशो और पेमेंट पीरियड में 12 मंथ या 365 डेज। और नीचे आएगा ट्रेड पेमेंट रेशो। तो ये हुई आपकी ट्रेड रिसीवेबल की पूरी कहानी। इसके बाद नेक्स्ट रेशो जो हमने करनी है वो आएगी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला होता है COGS या फिर RFO, जो भी दिया हो, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है। RFO क्या हुआ? नेट सेल्स, वर्किंग कैपिटल CA-CL, और COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर RFO नहीं दिया हो तो हम COGS ले सकते हैं, और अगर COGS नहीं दिया हो तो RFO ले सकते हैं, जो भी क्वेश्चन के हिसाब से गिवन हो। इसके बाद हमारी आती है नेट एसेट टर्नओवर रेशो। नेट एसेट टर्नओवर रेशो, ये आएगा आपका RFO अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको हम दूसरी भाषा में कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो भी कहते हैं, दूसरे शब्दों में, भाषा में कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो। ठीक है। इसके बाद आपकी लास्ट है फिक्स्ड कैपिटल टर्नओवर रेशो। फिक्स कैपिटल टर्नओवर रेशो, जैसा कि हमने पहले देखा, RFO अपॉन फिक्स्ड एसेट। तो ये आपके 6 रेशोस हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। अब पहली थी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जिसका फॉर्मूला था COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, ये थी आपकी पहली रेशो, एवरेज टर्नओवर रेशो। सेकंड थी आपकी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज रिसीवेबल। फिर थी ट्रेड पेएबल रेशो, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। फिर थी आपकी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, COGS अपॉन वर्किंग कैपिटल। फिर थी नेट एसेट टर्नओवर रेशो, RFO अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और फिर लास्ट थी फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, RFO अपॉन फिक्स्ड एसेट। मैं ऐसी चीज बनाता हूँ कि ये सभी आपको याद हो जाए। तो ये 6 रेशो मैंने लिख दिए हैं: इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल, नेट एसेट और फिक्स्ड कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब आप इनके फॉर्मूले यहाँ पर अपने माइंड में बताना, और मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है। पहली जो थी वो थी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। उसका फॉर्मूला क्या था? COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। जो सेकंड था ट्रेड रिसीवेबल वाला, उसका था क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। जो थर्ड था उसका था क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। फिर आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए हमने क्या किया था?
RFO या COGS अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर देखो तीनों में ऊपर COGS है या सेल है, ठीक है, और नीचे जो है वो उसके दूसरा हिस्सा, जैसे अगर यहाँ पर इन्वेंट्री है तो यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री आएगी, यहाँ पर TR है तो यहाँ पर एवरेज TR आएगा, यहाँ पर TP है तो यहाँ पर एवरेज TP आएगा, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल है तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल नीचे आएगा। मतलब डिनोमिनेटर में वो चीज़ आ रही है जो उसका नाम है पहले, और ऊपर आ रहा है सेल या COGS। वैसे ही नेट एसेट है, इसका भी वही होगा, ऊपर आएगा आपका COGS या RFO अपॉन नेट एसेट, और सेम इसका हो जाएगा। तो अपने बस ये याद रखना है कि ऊपर या तो COGS आ रहा है या सेल्स आ रही है। यहाँ पे क्रेडिट सेल आएगी रिसीवेबल में, परचेज आएगी पेबल में, COGS आएगा इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री जैसे स्टॉक की बात करते हैं तो इसलिए यहाँ पर COGS कॉस्ट कितनी है उसकी, रिसीवेबल हमने कितनी सेल की थी, ठीक है, और पेबल हमने कितना परचेज लिया था किसी से, तो इसलिए ये चीज़ें आती हैं और इसको ध्यान रखना। और नीचे जो आएगा जैसे उसका नाम है इन्वेंट्री तो एवरेज इन्वेंट्री, रिसीवेबल तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, पेबल तो एवरेज ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल, नेट एसेट नीचे नेट एसेट। तो ये थी आपकी रेशो, एक्टिविटी रेशो।